हाँ फ्रेंड्स, प्रदीप बोल रहा हूँ। वेलकम टू द चैनल। ये अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। मैंने थोड़ा जूम इन किया है तो लास्ट 8 10 10 15 वीक्स का ही चार्ट दिख रहा है आपको, दिसंबर मंथ ऑनवर्ड्स। तो मैं अभी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो भी चार्ट रीडिंग होती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड व्यू मिल जाएगा फॉर द कमिंग वीक। फॉर नेक्स्ट वीक के लिए आपको एक जो प्रिसाइज कंफर्टेबल व्यू मिल जाएगा विच विल हैव क्लैरिटी। ये क्लैरिटी के साथ आपको व्यू मिल जाएगा। तो ये अभी ध्यान से सुनिए। ये वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिए, और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली श्योरली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखो, यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे दिसंबर मंथ से कैंडल्स, इसको कैंडल्स बोलते हैं। जो ग्रीन दिख रही है और रेड दिख रही है वो सब कैंडल्स ही बोलते हैं। कैंडल स्टिक्स जो है वो जापानीज चार्ट की टेक्निकल की एक टेक्निक है और बहुत पॉपुलर है। तो अगर मार्केट का विषय निकलता है तो ये ज़रूर सीखना चाहिए। और ये इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँगा कि कैसा चार्ट रीड करते हैं, कैसा व्यू लेते हैं। तो ज़रूर सुनिएगा एंड तक। तो यहाँ पे शुरू में देखो आप, ये ग्रीन कैंडल है वो काफ़ी बड़ी है, और उसके बाद की कैंडल भी बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब मार्केट अगर ग्रीन कैंडल दिखा रही है तो ये बुलिश है। मतलब जो लोअर लेवल है रेक्टेंगल का वो ओपनिंग लेवल है, और जो हायर लेवल है वो क्लोजिंग लेवल है फॉर दैट वीक। वो वीक का क्लोजिंग लेवल है। और रेड कैंडल के लिए, लाल कैंडल के लिए उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग लेवल इज ऑन द हायर साइड। ये ऊपर का जो बाउंड्री है रेक्टेंगल का, तो उसका बाउंड्री है वो ओपनिंग लेवल है उस वीक का। और जो लो छोटा नीचे का बाउंड्री है वो है क्लोजिंग लेवल वो कैंडल का। तो ये ऐसे जनरल सिंबोलॉजी है कैंडल स्टिक्स में। और कैंडल स्टिक्स में साइज जो रहती है कैंडल की वो मायने रखती है। जो ऊपर नीचे की शेडो है, अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, माउस का पॉइंटर के वो ध्यान से देखिएगा। ये जो है उसको बोलते हैं अपर शेडो, ऊपर वाली शेडो। और जो ये है नीचे वाली शेडो। दूसरा नाम है ऊपर वाली शेडो का अपर विक बोलते हैं, WICK। और नीचे वाले शेडो को बोलते हैं लोअर विक, WICK। तो ये ऐसी लेकिन नाम दिए जाते हैं जापान कैंडलस्टिक में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंडल्स के नीचे एक ऐसे चढ़ती हुई लाइन दिख रही है ऊपर जाने वाली। वो है बोलिंगर बैंड का अपर बोलिंगर बैंड। तो बोलिंगर बैंड में ये विषय में मैं सेपरेटली बोलूँगा। मैं अभी फ़िलहाल तो हम ये निफ्टी की चार्ट ट्रेडिंग के लिए क्या मायने रखता है ये बताऊँगा। तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये कैंडल्स जो है वो अपर बाउंड्री के ऊपर है, अपर बोलिंगर बैंड बैंड के ऊपर है। तो इसका मतलब ये एकदम फास्ट अप ट्रेंड में है। तो निफ्टी इस वक्त बहुत फास्ट अप ट्रेंड में थी। और पकड़ लो, अभी यहाँ से पकड़ लो तो दो 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 20,515 से 21,743 पकड़ लो, तो लगभग मोर देन 1,000 पॉइंट की ये रैली हो गई, 1,000 1,200 पॉइंट की। तो किसी इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए ये बहुत फास्ट मानी जाएगी। तो उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद के वीक में ये रुक सा गया। मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा अप डाउन हो गया, स्विंग अप डाउन थे वहाँ पे। और उसी लगभग उसी लेवल पे क्लोज आ गया उस वीक का। तो इसकी वजह से अब देखो तो लाल कलर की बॉडी जो है वो छोटी नैरो बॉडी है, एकदम छोटी सी। और डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत कम है। तो इसकी वजह से छोटा सा लाल रेक्टेंगल दिख रहा है, चौकोन दिख रहा है। उसके बाद में देखो कि उसके बाद के वीक में वापस
अप डाउन ज़्यादा हुआ था वीक में, वो पर्टिकुलर 5 दिन में। और बाद में वो यहाँ पे ओपन होके अल्टीमेटली निफ्टी ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ पे हो गई। तो इसीलिए वो पॉजिटिव वीक था और ग्रीन कलर के, हरे कलर के कैंडल से दिखाया गया। अब ये जो फॉर्मेशन है, जो बॉडी है कैंडल की वो ग्रीन है, और अपर रेंज के ऊपर के पार्ट पे है, और लोअर शैडो लंबी है। तो ये कर लो आप, बोल सकते हैं हैमर लाइक पैटर्न है। अभी हैमर इन पर्टिकुलर बोलते हैं कि हैमर बॉटम में आता है, बट पैटर्न ये इन ट्रेंड अप ट्रेंड में भी आ जाता है। उसका नाम थोड़ा अलग देते हैं कभी कभी, बट आप सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए हम इसको हैमर लाइक ही बोलेंगे। उसके बाद देखो ये यहाँ पे कुछ आई थिंक यूएस मार्केट में कुछ न्यूज़ आया था इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो उसकी वजह से ये नीचे आ गया। तो लॉन्ग रेड कैंडल बन गई यहाँ पे। उसके बाद अगेन नेक्स्ट वीक ये फॉल कंटिन्यू हुआ, और निफ्टी बहुत फास्ट नीचे, 2 वीक में बहुत नीचे आ गया। पर दोनों हफ्ते में देखो आप कि नीचे का जो शैडो है, जो बोल रहा हूँ मैं, ये वो लंबा है। और इस पर्टिकुलर हफ्ते में तो ये फिबोनाची लेवल को हिट कर गया। ये जो है 21,185 जो मैं मार्क कर रहा हूँ, फिबोनाची लेवल यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, माउस पॉइंटर देखिए। तो यहाँ पे ये फिबोनाची लेवल पे हिट कर दिया, बट वहाँ से वापस ऊपर आ गया। और अगले हफ्ते यहाँ पे निफ्टी ने अभी इसको वो ओपनिंग बुलिश मारुबोजू बोलते हैं ये ग्रीन कैंडल को। तो इसमें देखो, वाई बुलिश मारुबोजू, क्यों बुलिश मारुबोजू बोलते हैं? नाम तो मारुबोजू है क्योंकि अगर कैंडल में अपर या लोअर, ऊपर वाला या तो नीचे वाला जो शैडो है या वीक है वो अगर नहीं है, तो उसको मारुबोजू टाइप बोलते हैं। अगर दोनों साइड नहीं है तो कंप्लीट मारुबोजू हुआ। अगर एक साइड पे नहीं है, ओपनिंग के साइड पे, तो ओपनिंग मारुबोजू हुआ। क्लोजिंग के साइड पे नहीं है तो क्लोजिंग मारुबोजू हुआ। तो ये पर्टिकुलर हफ्ते में ओपनिंग साइड पे मारुबोजू हुआ था। तो ओपनिंग है क्लोज ग्रीन अपर था, लॉन्ग कैंडल थी, तो ओपनिंग बुलिश मारुबोजू ये कैंडल का नाम है। तो शैडो है उसके ऊपर, वहाँ पे ऊपर जाके उन्होंने ये लेवल पे हिट भी किया, बट क्लोज अल्टीमेटली बहुत पॉजिटिव था। उसके बाद वाले हफ्ते में ये लाल कैंडल हो गई। तो लाल कैंडल गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके भी दोनों साइड पे शैडो थी, और कैंडल का कलर रेड था। मतलब ओपनिंग लेवल से नीचे क्लोज होगा ये वीक में, ये हफ्ते में। और दोनों साइड की जो शैडो बता रहा हूँ, वो बता रही है आपको कि यहाँ पे वोलेटिलिटी थी मार्केट में, बहुत ऊपर नीचे हुई। तो ये प्रेशर पॉइंट दिखा रहा था मार्केट में, सेलिंग आ रहा था, ये दिखा रहा था। ये आप पहले वाले कैंडल कैंडल का भी ऊपर वाला शैडो, और ये लाल कैंडल का है। उसके बाद सेलिंग आ तो गया, नेक्स्ट हफ्ते में ओपनिंग नीचे ओपन हुआ था यहाँ पे, मतलब। तो यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अब वापस वो हफ्ते में नीचे जाके वापस ऊपर क्लोज हुआ। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे काफ़ी सारा बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। निफ्टी वैसे बहुत चल चुका है लास्ट 4-5 महीने में, बट फिर भी यही लेवल पे भी इसे इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये पॉजिटिव कहा जाएगा। और आउटलुक पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ, अभी के मूवमेंट पे। अभी ट्रेंड मैंने जैसे बोला कि ये भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, बोलिंगर बैंड जो अप साइड ऊपर की तरफ दिखा रहा है। नीचे के आप देखो कि यहाँ पे भी ये जो कर्व है, लाइन है, ये एक्चुअली मूविंग एवरेज है 20 वीक का। तो ये भी ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रेंड बुलिश है, पॉजिटिव है। तो इसके बाद अभी ये जो हफ्ता क्लोज हुआ अपना, तो इसमें देखो कि वापस निफ्टी यहाँ ये पिछले क्लोज के बाद ऊपर ओपन हुआ, और ऊपर चला गया। बट क्लोज थोड़ा सा ही ऊपर हुआ,
और जो वीक में नीचे जाके ऊपर आया है, तो मतलब यहाँ पे भी ये लेवल पे भी वो सेलिंग आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और बट बाइंग भी हो रही है। तो दोनों साइड से अल्टीमेटली डिसीजन ये आया कि ये अभी भी अपसाइड अप ट्रेंड में ही रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड का इंडिकेटर है। जो एवरेज बता रहा हूँ मैं माउस पॉइंटर से, ये ट्रेंड का इंडिकेटर है। अलग अलग टेक्निक्स है ट्रेंड जानने के लिए, बट ये एक सिंपल टेक्निक है। तो ये इसकी वजह से, और साइडवेज और ग्रीन कैंडल, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल की वजह से ये बाइंग कंटिन्यू हुआ है। और यहाँ पे प्रीवियस ये जो पीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे माउस दिखा रहा हूँ ये, तो उसके ऊपर अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ है। तो ये रिसेंट हाई से ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। तो वो इसका मतलब ये है कि ये अभी और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कहाँ पे जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे 22,400 की लेवल है, वहाँ पे जाने हिट करने का चांस है। 22,400, अभी 22,200 के बाजू में है, तो 200 पॉइंट कुछ बड़ी बात नहीं है, तो हिट कर सकता है यहाँ पे। तो ये अभी नियर टर्म के लिए व्यू है, क्योंकि ट्रेंड अप है। तो ये अगर डीप देता भी है तो बाइंग इंटरेस्ट वापस आएगा ये हफ्ते, नहीं तो अगले हफ्ते वापस वो ऊपर खींच सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, एट द सेम टाइम बाइंग भी हो रहा है। तो ये आप ध्यान में रख के आपकी बाइंग स्ट्रेटजी बनाइए। अब ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी के चार्ट से बहुत सारे स्टॉक्स कोरिलेशन रखते हैं। तो कोरिलेशन रखते हैं मतलब अगर निफ्टी रिकवर होती है तो स्टॉक्स भी रिकवर होते हैं। अगर स्टॉक्स में कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है तो वो कोरिलेशन ज़्यादा दिख जाता है। अगर स्टॉक में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और निफ्टी अगर मॉडरेटली पॉजिटिव है, तो कभी कभी स्टॉक ज़्यादा गेन हो जाएगा, बट बहुत बहुत केस में इसमें ज़्यादा कोरिलेशन दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि अभी भी बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, या और अपसाइड हो सकती है निफ्टी में। तो अभी 22,400 की लेवल एक हम देख सकते हैं, उसके बाद हम आगे की लेवल सोच सकते हैं। अगर उसके ऊपर क्लोज आया तो उसके बाद हम बाकी की लेवल देख सकते हैं। अभी मैं निफ्टी का ही डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, हर दिन का चार्ट। वीकली चार्ट से मैं डेली चार्ट में शिफ्ट हो गया, ताकि हम कुछ एडिशनल लेवल्स अगर दिख रही है तो देख ले। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये जो बैंड दिख रहा है डिफरेंट कलर के लाइन का, तो ये है फिबोनाची लेवल्स। तो फिबोनाची लेवल्स एक अलग विषय है, बट ये मार्केट में बहुत यूज़ होता है। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ शुरू में ही, कि ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है जहाँ माउस पॉइंटर है, यहाँ पे आप देखो कि ये लेवल पे डायरेक्टली वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ गया। ये जो हिट हुआ, यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आके वो रिकवर हो गया। मतलब ये लाल कैंडल थी, और यहाँ उसके बाद में ओपनिंग वाज फ्लैट, एंड उसके बाद नीचे आके वापस ऊपर हो गया। अभी ये कैंडल वाइज मैं आपको बताता हूँ कि क्या मायने रखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो फॉल है, नीचे के नीचे आया था, वहाँ पे अल्टीमेटली सपोर्ट आया, वो फिबोनाची लेवल पे आया, ये लेवल पे आ गया। और यहाँ पे जो देख रहा है आप, वो ये बड़ी कैंडल जो है उसने सब चेंज किया। अभी ये कैंडल की वजह से क्लोज वापस ये एवरेज के ऊपर आ गया। एवरेज के ऊपर क्लोज होना, ये एक पर्टिकुलर का बाइंग सिग्नल मानते हैं। वैसे अलग अलग टाइप के बाइंग सिग्नल रहते हैं, तो ये एक उसमें से एक है जो लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन, आगे वाले दिन में, अगले दिन में ये डायरेक्टली ऊपर ओपन हो गया, और अगेन वहाँ पे भी वोलेटिलिटी थी, चॉपीनेस था, और क्लोज वापस वही लगभग ओपनिंग के लेवल पे हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बॉडी को लगभग कलर ही नहीं है, और बहुत छोटा डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ही बोल बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूशन ही है, क्योंकि पीछे का जो पॉइंट है वो बहुत नीचे है, वहाँ से ऊपर आ गया है।
और नेक्स्ट दिन अगेन ये ऊपर आ गया, ऊपर ओपन हुआ, वापस उसमें बाइंग सेलिंग होके नैरो रेंज में रहा, बट क्लोज एकदम छोटे ग्रीन बॉडी का हो गया। इसका मतलब यहीं पे यहाँ पे भी बाइंग बायर्स और सेलर्स की लाइक फाइट चल रही थी, युद्ध चल रहा था। तो उस अल्टीमेटली बायर्स का विजय हो गया। तो नेक्स्ट दिन अगेन ये ऊपर खुला, वापस वही देखा गया कि बायर और सेलर में छोटा युद्ध हो रहा था, और ये ऊपर क्लोज होके वापस छोटे ग्रीन बॉडी में तब्दील हो गया। तो ये अपर शेडो है, लोअर शेडो, अपर शेडो यहाँ पे है, लोअर शेडो है। वो दिखा रहा है कि चॉपीनेस कंटिन्यू हो रहा था। और ये ऐसे रीड किया जाता है, मतलब आप देखो कि बहुत लोग ये एक्सप्लेन नहीं करते, किधर ज़्यादा बोलते नहीं इसके बारे में, बट जी मेरा ऑब्जेक्टिव चैनल के पीछे ये है कि आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, ताकि आप फिर विथ नॉलेज नॉलेज के साथ डिसीजन ले पाए और अपना पैसा बनाए, और पैसा कम गंवाए। तो जब भी गंवाते हो तभी कम गंवाए, वो भी एक अलग तरह की उपलब्धि है, और जब भी बनाए तभी अच्छा खासा बनाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, ये उद्देश्य है मेरे चैनल के पीछे। तो आप ज़रूर ये सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत इसमें सीखने मिलेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मार्केट में इतना कंफर्टेबल करे कि आप खुद जैसा मैं डिसीजन देता हूँ वैसा आप डिसीजन ले पाए, लाइक प्रो बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा आप अपनी डिसीजंस ले पाए। अभी यहाँ पे देखो कि ये जो ग्रीन की कैंडल के बाद यहाँ पे एक लंबी रेड कैंडल आई, ये डेली चार्ट पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग रहता है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बॉडी है उसको पूरा घेर लिया ये लाल कैंडल की बॉडी में। ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ, वो ऐसा माना जाता है कि ये सेलर्स ज़्यादा बिकवाली करने वाले ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए वो मार्केट उस दिन नीचे लेके गए। ये देखिए दूसरे दिन मार्केट ओपन ऑलमोस्ट फ्लैट ही हुआ, वो आप नीचे तो लेके गए बट बाइंग वापस आ गया, और ये अल्टीमेटली क्लोज ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, बट उसके पहले वाले कैंडल के ओपनिंग लेवल के ऊपर नहीं था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो दो कैंडल का पैटर्न है, आफ्टर बेयरिश एंगल्फिंग, आफ्टर बेयरिश एंगल्फिंग के बाद, ये इस पैटर्न को बोलते हैं हरामी पैटर्न। हमें ये हरामी हिंदी नाम नहीं है, ये है जापानीज नेम, जापान का जापान की भाषा में ये इसको हरामी बोलते हैं। तो इसका एक्चुअली लिटरल मीनिंग, सरलता से मीनिंग तो ऐसे है कि प्रेग्नेंट बॉडी, ऐसा मीनिंग है उसका जापानीज बुक में। तो ये ऐसा होता है, तो ये दिस इज प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटी, ये उसमें पॉसिबिलिटीज इंडिकेट कर रहा है। तो इसके वजह से नेक्स्ट अभी आप चौकन्ने रहोगे। तो कल वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन में ये ओपन हो गया ऊपर, और नीचे क्लोज हो गया, तो इसीलिए छोटा लाल बॉडी दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप ये मेरा माउस पॉइंटर ज़रा देखो, ये देखिए ज़रा। तो ये अपर जो बाउंड्री है जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर घूम रहा है, ये है अपर बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड है, मैं कभी वापस दूसरे वीडियो में कवर कर लूँगा। तो ये है बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंस पॉइंट में, जहाँ पे सेलिंग आ सकता है, उसकी ये पॉसिबल कर्व है एक्चुअली। इसका बेसिस है, ये मेन एवरेज है, एवरेज के बाद आजू बाजू में दो बैंड प्लॉट किए जाते हैं। तो इसका जो अपने कैंडल्स की अप डाउन मूवमेंट है, उसके वोलेटिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे जो जितना जाता है एक कैंडल में, उसका वो पैरामीटर का यूज़ करके ये बैंड प्लॉट होते हैं। तो अभी मैथ्स में, गणित में स्टैंडर्ड डिवीजन बोला जाता है इंग्लिश में, तो ये उसका यूज़ करके ये एवरेज के आजू बाजू में प्लॉट किया जाता है। तो ये अपसाइड रहेगा तो ये रेजिस्टेंस देता है यहाँ जहाँ पे सेलिंग आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सेलिंग आ गई, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया था बट कुड नॉट सस्टेन, सो सेलिंग आ गई ये अपर बाउंड्री पे, और नीचे डायरेक्ट बाद में ओपनिंग नीचे नेक्स्ट डे की थी, ये वापस नीचे के बाउंड्री पे आ गया। और जैसे यहाँ पे देखा गया कि
जो भी लोअर बाउंड्री के बाजू में आ जाता है तभी बाइंग आ सकती है, क्योंकि जैसा ऊपर वाला बोलिंगर बैंड रेजिस्टेंस देता है, नीचे वाला बोलिंगर बैंड